व्युत्पत्ति और अनुवाद। जिन्न एक अरबी सामूहिक संज्ञा है जो सेमिटिक मूल JNN अरबी जन से निकला है, जिसका प्राथमिक अर्थ छिपाना या अनुकूलित करना है। कुछ लेखक इस शब्द का शाब्दिक अर्थ इंद्रियों से छिपे हुए प्राणी के रूप में व्याख्या करते हैं। समानार्थी शब्दों में अरबी मजनून अवस्थित या आमतौर पर पागल, जन्नत, उद्यान, ईडन या स्वर्ग और जानीन भ्रूण शामिल हैं। जिन्न को बहुवचन के रूप में उचित रूप से माना जाता है, हालांकि शास्त्रीय अरबी में यह जान के रूप में भी प्रकट हो सकता है। एकवचन जिन्नी है। जिन्न शब्द की उत्पत्ति अनिश्चित बनी हुई है। 3 पृष्ठ 22। कुछ विद्वान अरबी शब्द जिन्न को लैटिन जीनियस से जोड़ते हैं। रोमन धर्म में लोगों और स्थानों की संरक्षक भावना तिबेरियस और ऑगस्टस के तहत रोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान समन्वयवाद के परिणामस्वरूप, हालांकि यह व्युत्पत्ति भी विवादित है। समर्थकों का तर्क है कि रोमन जिन्न और अरब जिन्न दोनों को स्थानीय अभयारण्यों, पेड़ों या झरनों और व्यक्तियों या परिवारों में रहने वाले छोटे देवता माना जाता है। अरामी गिन्नया, शास्त्रीय सिरियक, जिसका अर्थ संरक्षक देवता या संरक्षक है, को समान कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक अन्य सुझाव यह है कि यह शब्द फारसी मूल का है और यह अवेस्टिक जैनी, एक दुष्ट महिला आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। जैनी ईरान के लोगों की संभवतः पूर्वजोराष्ट्रियन पौराणिक कथाओं में विभिन्न प्राणियों में से एक थे। वेंसिक इस शब्द की विशुद्ध रूप से अरबी उत्पत्ति की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि सामान्य सेमिटिक दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक और शारीरिक स्नेह आत्माओं के कारण होते हैं। इस तरह के प्रभाव पर प्रतिक्रिया करने वाली वस्तु उक्त आत्मा का अवतार होगी। चूंकि ये आत्माएं मनुष्यों की नज़र से ढकी हुई हैं, इसलिए उन्हें जिन्न कहा जाता होगा। अंग्रेजीकृत रूप जिन्न फ्रेंच जिनी का उधार है, जो लैटिन जीनियस से भी लिया गया है। यह पहली बार 18वीं शताब्दी में फ्रेंच से 1001 नाइट्स के अनुवाद में दिखाई दिया था, जहां इसका उपयोग ध्वनि और अर्थ में इसकी समानता के कारण किया गया था और साहित्य में दानव और स्वर्गीय स्वर्गदूतों नामक दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के विपरीत परोपकारी मध्यस्थ आत्माओं पर लागू होता है। असीरियन कला में मनुष्यों और देवताओं के बीच के जीवों को भी जिन्न कहा जाता है। हालांकि सटीक फिट नहीं है, लेकिन पश्चिमी विचारों में इन प्राणियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्णनात्मक सादृश्यों में स्रोत के आधार पर दानव, आत्मा और परी शामिल हैं। बदले में ग्रीक अप्सरा अरुसा के लिए अरबी अनुवाद का उपयोग मध्य पूर्वी स्रोतों द्वारा जिन्न के लिए भी किया जाता है। हालांकि आत्मा शब्द का अक्सर उपयोग किया जाता है, लेकिन जिन्न की भौतिक प्रकृति को नहीं पकड़ने के लिए इसकी आलोचना की गई है और इसके बजाय जिन्न शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।